नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं अनादि की खास पेशकश। आज बात छत्तीसगढ़ में दिग्गजों के दौरे पर होती सियासत की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव आ रहे हैं। अमित शाह इस दौरान लोकसभा प्रभारी से लेकर क्लस्टर प्रमुखों से रूबरू चर्चा करेंगे। बस्तर, कांकेर, महासमुंद जैसी लोकसभा सीटों पर विमर्श करेंगे और सभी 11 लोकसभा सीटों को जीतने की रणनीति बनाएंगे। विधानसभा चुनाव के वक्त जब अमित शाह पूरे आत्मविश्वास के साथ छत्तीसगढ़ में जीत का दावा कर रहे थे, उस वक्त अनेक दावे पर कम ही लोगों को विश्वास था, लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आया, अमित शाह का दावा एकदम सच निकला। इसका कारण शायद ये था कि विधानसभा चुनाव बहुत हद तक केंद्रीयकृत रहा और सारे सूत्र अमित शाह ने अपने हाथ में रखे। उन्हीं के निर्देश पर पूरे चुनाव का संचालन किया गया और अब लोकसभा चुनाव में भी अमित शाह पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। इस बार उनका लक्ष्य छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप करने का है। पिछले चुनाव का विश्लेषण करें तो ये लक्ष्य असंभव भी नहीं लगता। 2019 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बमुश्किल 2 सीटों पर जीत मिली थी और उन दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत का अंतर 40,000 से कम था, जबकि कांग्रेस सरकार में थी। इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा के समक्ष चुनावी मैदान में फतेह करना आसान है, वहीं कांग्रेस के लिए ये कठिन परीक्षा की घड़ी है। क्या कांग्रेस अपना पिछला प्रदर्शन बरकरार रखते हुए इस बार अधिक लोकसभा सीट जीत सकेगी या फिर भाजपा क्लीन स्वीप करने में कामयाब होगी? आज इसी मुद्दे पर विमर्श करेंगे। पहले अमित शाह के दौरे को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। अमित शाह जी को आने के बाद अगर छत्तीसगढ़ आ रहे तो सबसे पहले उन्होंने जो वादे किए छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, यहाँ के मतदाताओं के साथ, मोदी गारंटी के नाम से, उन्हें सबसे पहले जवाब देना चाहिए कि मोदी गारंटी उन्होंने कितने गारंटियों को पूरा किया। जो छत्तीसगढ़ की जनता को 2023 के चुनाव में झूठे वादे कर छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को सपने दिखाकर सत्ता में आई, उन्हें सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए। ऐसी उल जलूल बयानबाजी जिसमें छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा हंस रहा है। अरे सरकार भाजपा की आई तो पहला वादा 18 लाख आवासों का पूरा किया एक दिन के अंदर। 2 साल का बोनस कांग्रेस कहती थी ये नहीं देंगे नहीं देंगे, हम 25 दिसंबर को दे के दिखा दिए। कांग्रेस पूछती थी महतारी वंदन का क्या हुआ, वो कब करोगे, हमने वो भी करके दिखा दिया। 70 लाख आवेदन आज आ चुके हैं, जबकि ये लोग कह रहे थे कि 20 लाख से ज्यादा लोगों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया है जो एक विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना कर रहा है, संकल्प ले रहा है। छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है, लोगों को पैसा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के हाथ में अब कुछ नहीं है क्योंकि उनका भ्रष्टाचार जो बंद हो गया है। अमित शाह जी को आने के बाद तो देखिए किस तरह से अब लोकसभा चुनाव से पहले और अमित शाह के दौरे को लेकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ में राजनीति देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा के दौरान हमने देखा था, अमित शाह जब आते थे तो कई तरह के आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जाते थे कि शीर्ष नेतृत्व जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है छत्तीसगढ़ में, इसलिए अमित शाह को यहाँ पर आना पड़ता है, उन पर विश्वास नहीं है। लेकिन अब जब दोबारा अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं तो मोदी की गारंटी को लेकर सवाल किए जा रहे हैं और आखिर 2 महीने का वक्त बीता है सरकार को बने और इस तरह के सवाल आखिर कांग्रेस क्यों उठा रही है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल टिकरिया भाजपा से, प्रवक्ता और नीता लोधी कांग्रेस से, गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी नीता जी, 2 से 2.5 महीने का वक्त गुजरा है और आप मोदी गारंटी को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर हल्ला मचाया हुआ है कांग्रेसियों ने। आखिर क्या वजह है, कुछ तो समय दीजिए। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आते हैं और जुमले की बौछारें और सौगाते के पिटारे लफासी भाजी करके चले जाते हैं। आप ये देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से नक्सल गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई। गृह मंत्री है वो तुरंत चुटकियों में जिसको हल कर देने की बात वो कहते थे, नक्सली वारदातों में वृद्धि हुई है। आप बताएं, 19 से ज्यादा हमारे आदिवासी और साथ ही साथ हमारे जवान शहीद हुए हैं। अपराध और अपराधी बेलगामा होते चले जा रहे हैं। आप ये बता भी, अभी हमारे यहाँ एक छोटी सी बच्ची को ब्लेड से मारा गया। मतलब अपराधियों के हौसले भारतीय जनता पार्टी में तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। आज ही भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कह रहे थे, धर्मलाल कौशिक जी कह रहे थे 200 अवैध
अभी अगर हेलीकॉप्टर से आप देख लिया जाए तो खनिज में धड़ाधड़ 200 से अधिक मशीनरी काम कर रही है। जो 400 रुपए का था वो 4000 रुपए से अधिक हो गया है। खनन माफिया सर चढ़कर बोल रहे हैं। आप ये देखिए, इन्होंने आज तक कोई नीति नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कभी कहते हैं हम नक्सलियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करेंगे, कभी कहते हैं मिल के बात करेंगे, अभी तक ये तय नहीं हो पाया। झूठ बोलने की हद हो गई। चुनाव के समय यही गृह मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से झूठ बुलवाया कि हमारे नगर नार का प्लांट जिसमें आदिवासी भाई बहनों को नौकरी मिलनी है वो प्लांट नहीं बिकने देंगे। पर आज की डेट में आप अभी भी आप देखिए, दीपम की साइड में देखिए, नगर नार के प्लांट को बेचने का जो इनका विज्ञापन निकला हुआ है वो बरकरार है। वो क्यों नहीं आज तक कैंसिल हुआ, क्यों नहीं हटाए? आदिवासी मुख्यमंत्री तो हम छत्तीसगढ़ वालों को इन्होंने दे दिया, पर आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखकर आदिवासियों पे अत्याचार बढ़ने लगे, आदिवासियों में नक्सल घटनाएं बढ़ने लगी। आदिवासियों के जंगल जमीन में जिनका अधिकार है वो हसदेव अभ्यारण्य धड़ाधड़ कट रहे हैं। हमने तो 26 जुलाई 2022 को अध्यादेश भेजा था इसको कैंसिल करने का, उस पर कार्यवाही क्यों नहीं, उस पर कागज अपने अमित शाह जी क्यों नहीं देते हैं? क्यों उस जंगल को काटा जा रहा है जिसमें हमारे प्रभु श्री राम जी अपने वनवास काल में अधिकतर समय वहां व्यतीत किए थे? आप ये बताएं, इसका असर हसदेव बांगो बांध पर भी पड़ेगा। हमने काम किया था। ठीक है नीता जी, मतलब जो सिस्टम 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, जो नीतियां कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बनाई थी, अब कहीं ना कहीं 2 से 2.5 महीने की सरकार जब भाजपा की आई छत्तीसगढ़ में तो सारी नीतियां फेल होती जा रही हैं। चलिए गंगेश जी से सवाल ले लेते हैं। नीता जी, आपको रोकना चाहूंगी। गंगेश जी, 2 से 2.5 महीने का वक्त हुआ है सरकार बने हुए, और मोदी की गारंटी को लेकर कई तरह के सवाल यहाँ पर विपक्ष उठा रहा है। क्या लगता है, क्या इतने कम समय में पॉसिबल है सारी मोदी की गारंटी एक साथ पूरी कर देना? हमारी कांग्रेस की सरकार ने जो बजट अलॉट कर रखा नीता जी, मेरा सवाल गंगेश जी से, उन्हें भी बोलने का मौका दीजिए। किसानों को चौथी किस्त क्यों नहीं मिल पा रही थी? आपने वादा किया था कि 3100 रुपए जो समर्थन मूल्य में हम धान खरीदेंगे तो उसका पैसा नगद भुगतान आपके गांव में आपको मिलेगा। कहां है वो नगद भुगतान? क्यों नहीं आ पाया? गंगेश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी गंगेश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? छलने का प्रयास किया। लोग इसको समझ चुके हैं, जान चुकी है छत्तीसगढ़। नीता जी, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि दूसरे को भी आप बोलने का मौका दीजिए। पूरा डिबेट आप पर केंद्रित नहीं है, मैं ये आपको ये साफ कर दूं, किसी और को भी बोलने का मौका दीजिए। गंगेश जी, मेरा सवाल है आपसे। जी, जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि जो मोदी की जो गारंटी है वो अब तक पूरी नहीं की गई, क्या पॉसिबल है 5 साल के लिए सरकार बनती है और 2.5 महीने में आकर सरकार अपनी पूरी गारंटी पूरी कर दे? नहीं, पहली बात तो संभव ही नहीं इतने कम समय में। अभी तो नई सरकार बनी है। सरकार में जो मुख्यमंत्री से लेके 6 नए मंत्री हैं, और 6 नए मंत्री को अभी विभाग को समझने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। तो ये अभी कहना कि मोदी की गारंटी पूरी हुई या नहीं हुई, उसके अलावा अभी लोकसभा का चुनाव है, तो सारा ध्यान जो है सरकार का लोकसभा चुनाव कराने को लेकर तैयारी करके है। अभी पूरी पार्टी जो है इसी काम में लगी हुई है कि लोकसभा के लिए सही प्रत्याशी का चयन हो सके, और लोकसभा चुनाव की स्टडी में पूरी सरकार भिड़ेगी। तो मुझे लगता है कि फिलहाल कभी भी जब भी ऐसा होता है चुनाव के वक्त, लोकसभा का जब चुनाव आता है तो लगभग साल भर का वक्त रहता है, जिसमें नए जो चुन के आते हैं मुख्यमंत्री से तमाम मंत्री, उनको वक्त लगता है। लोकसभा के चुनाव के बाद ही एक्चुअल वर्किंग शुरू हो पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। इस सरकार में भी, पिछली सरकार में भी ऐसे 1 साल का वक्त लगा था। तो मुझे लगता है अभी इतना जल्दी कहना कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई। हाँ, लेकिन जो मुख्य योजनाएं थी उसको जरूर लोगों ने पूरा किया है। महतारी वंदन योजना पे कार्यान्वयन शुरू हो गया है। अभी एक इनका आवास योजना पे इन्होंने घोषणा कर दी है। किसानों का जो एमएसपी था, एमएसपी में धान की जो आयकर की राशि वो देने की बात हो गई है। तो प्रारंभिक जो चीजें वो करना, घोषणाओं में से जो प्रारंभिक घोषणाएं थी, जो उनके जिनको लेकर इन्होंने डेट तय किया था, उनको तो इन्होंने पूरा कर ही दिया है। पूरी घोषणा के लिए 5 साल बाकी है। कांग्रेस भी 5 साल में पूरे घोषणाएं थोड़े पूरा कर पाई थी। उन्होंने जो घोषणाएं की थी वो 5 साल में पूरे नहीं हो पाए, कई सारी घोषणाएं बची हुई थी। नीता जी, मुझे लगता है आपके आरोपों का जो जवाब है वो मिल गया होगा। किरण जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। किरण जी, जिस तरह से यहाँ पर साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि जो मोदी की गारंटी के वादे किए थे वो जनता के साथ छलावा किया गया है, जमीनी स्तर पर कितना काम हुआ है अब तक? देखिए, वो लोग तो आरोप ना ही लगाए जिन्हें जनता ने 5 साल
सत्ता पे बिठाया था इनके झूठे वादों के चलते, और उन्होंने वादे तो पूरे नहीं किए बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता को और छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार और घोटालेबाज सरकार के रूप में कुर्बान कर दिए। तो जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। रही बात मोदी जी की गारंटी की, तो आप देख सकते हैं 18 लाख आवास योजना के तहत 18 लाख आवास की स्वीकृति हो गई है। महतारी वंदन का आज आखिरी दिन है फॉर्म भरने का, 8 मार्च को महिलाओं के खाते में डायरेक्ट आएगा। पीएससी घोटाले का हमने जो कहा था, सीबीआई जांच की बात की थी, वो भी हो गई है। और जल्द जल्द बड़े बड़े फैसले हमारी सरकार निरंतर ले रही है। और मुझे लगता है 1-2 माह हुए हैं और 5 साल के लिए जनता ने सत्ता पे बिठाया है। हम अपने सारे वादे, मोदी जी की गारंटी के जो सारे वादे हैं, वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे। और मुझे लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा भारत से साफ होने वाला है। छत्तीसगढ़ से ही नहीं, मुझे लगता है पूरे भारत से साफ हो जाएगा। चलिए नीता जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगे। नीता जी, मैं चाहूंगी आप अनम्यूट कर लें क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। नीता जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, माफी चाहूंगी आपसे। हेलो, हाँ जी जी नीता जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। हेलो जी चलिए गंगेश जी के पास वापस आती हूँ। गंगेश जी, जिस तरह से घोषणा पत्र दोनों ही पार्टियां तैयार करती हैं, हर बार हम देखते हैं और पिछली बार भी हमने देखा था जब कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र तैयार किया था और आखिरी वक्त तक कुछ घोषणाओं के जो वचन थे वो पूरे नहीं हो पाए थे। क्या वाकई एक समय सीमा भी तय करनी चाहिए इन पार्टियों को कि इस समय में ये जो वादे हैं ये पूरे कर लिए जाएंगे? निश्चित तौर पर देखिए, समय सीमा तो तय होनी चाहिए और मुझे लगता है वो समय सीमा 5 साल होती है। 5 साल के पहले अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले कोई भी पार्टी हो उसे अपने वचन पत्र को पूरा कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और खासतौर पर जो टाल लेने वाले फैसले हैं जिनको पहले दिन से लागू करना है, वो तो प्राथमिकता रहती है। उसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, उन्हीं मुद्दों पर वोट पड़ते हैं। इस पिछली सरकार में महतारी वंदन योजना महिलाओं को लेकर फोकस किया था। महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरना शुरू हो गया है। किसानों को जो बढ़ी हुई सब एमएसपी में धान की कीमत देने की बात थी, वो हो रही है। धान खरीदी पूरी होने की स्थिति में है। तो ये सब जो घोषणाएं वो तो पूरी हो रही है। और निश्चित तौर पर बाकी घोषणाओं को लेकर समय सीमा तय करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक काम ये भी कर सकती सरकार, पार्टियां अगले चुनाव होंगे, आने वाले चुनाव में एक चुनाव अब बता दें कि इसको हम पहले साल ये कर लेंगे, दूसरे साल ये कर लेंगे, तीसरे साल ये एजेंडा है हमारा। इस तरह से बांटा जा सकता है भविष्य में। लेकिन होता यह है कि पार्टियों को पता रहता है कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जो केवल घोषणा में ही रहती है। कोई भी पार्टी आज तक या कोई भी ऐसा चुनाव आज तक मैंने नहीं देखा है अपने जीवन काल में इस पूरे 100% घोषणाओं को पूरी की हो किसी पार्टी ने। तो कई सारी घोषणाएं केवल घोषणाएं ही रहती हैं और वो घोषणाओं के रूप में ही रह जाती है। बहुत सारी घोषणाएं ऐसी होती हैं जो जब कार्यान्वित करो उस समय फेल हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में टाइमलाइन तय कर पाना बहुत कठिन काम है। लेकिन कोशिश ये होती है कि अगर 80% से ऊपर काम हो गया, 90% तक भी अगर घोषणाएं पूरी हो गई, ये मान लिया जाता है कि लगभग उन्होंने अपने कार्यकाल में जो कहा था वो कर लिया। ठीक है नीता जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, बहुत धीमी आ रही है, पर आ रही है, बहुत धीमी सी आ रही है। जी बताएं। जी नीता जी, जिस तरह से आपकी पार्टी ये दावा कर रही है कि विधानसभा चुनाव के दौरान लोकसभा की 11 सीटों में से 5 सीटों पर जो बढ़त थी वो कांग्रेस पार्टी की रही है, और पिछली बार जब आपकी सरकार आई थी उस बार भी सिर्फ 2 सीटों पर ही लोकसभा की सिमट गई थी पार्टी। क्या लगता है इस बार आप कैसे बढ़त बनाएंगे इन सीटों पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने लोगों को जोड़कर, लोगों को आगे बढ़ाकर, लोगों के हित के बारे में हमेशा काम किया है। कांग्रेस की जो रणनीति है, निश्चित तौर पे किसान को सहयोग करके, किसानों को, व्यापारियों को, युवाओं को, महिलाओं को, सभी को जोड़ के विकासशील और विकसित की ओर ले जाने वाली रणनीति है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। आपने देखा होगा कांग्रेस ने लोगों को, आज पूरे देश में लोकसभा चुनाव देश की एक दशा और दिशा को तय करता है। आज जिस प्रकार देश में लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है और देश में लोकतंत्र बचाने के लिए राहुल जी न्याय यात्रा भी कर रहे हैं। आप देखेंगे लोगों को, लेकिन नीता जी न्याय यात्रा कर रहे हैं, पिछली बार भी हमने देखा था भारत जोड़ो यात्रा की थी, लेकिन उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला था।
लगातार देश में कर्ज लिया गया, 192 करोड़ रुपए से भी अधिक का कर्ज लिया गया। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति कर्ज, यदि हम देखें कि प्रति व्यक्ति हम आप सब जो आम जनमानस है वो भी 1,40,000 से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय का कर्जा मोदी जी ने हमारे नाम पे ले रखा है। आपने देखा होगा 300 से भी ज्यादा उपक्रम बेच दिए। नीता जी, जिस तरह के दावे आप कर रही हैं, इस प्रकार उद्योगों की बात कहते हैं, नीता जी 3,000 से भी ज्यादा MSME के जो उद्योग लगाए थे युवाओं ने वो बंद हो। नीता जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरह के दावे और वादे आप पार्टी की ओर से कर रही हैं, अगर हम बात करें पिछले घोषणा पत्र की, आपने जो तैयार किया गया था आपकी पार्टी की ओर से, शराबबंदी का वादा किया था, आखिरी तक आप कमेटी बनाते रह गए। जी, कमेटी भी बनाए और दूसरे लोगों को, दूसरे प्रदेशों की तुलना भी उससे की गई कि किस प्रकार यदि शराबबंदी क्या पूर्णतः नशाबंदी की पक्षधर है कांग्रेस। नीता जी, मुझे लगता है आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रही हैं या आप सुनना नहीं चाहती हैं। लोगों की मृत्यु के कगार तक लोगों का पहुंच जाना ये संभव, तत्काल संभव नहीं है। ये धीरे धीरे जन जागरूकता के कारण ही ये इतना धीरे कि 5 साल के आखिर में आपको याद आया कि कमेटी बननी चाहिए इसकी जी, कि आपको 5 साल में आखिरी में समझ में आया कि इसकी कमेटी तैयार होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए, कमेटी कोई काम नहीं कर पाई। बिल्कुल, कमेटी हमारी तैयार थी, जिसमें ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी मौजूद थे और यही जो उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जो हमारे छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा, झारखंड जो हमारे छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती प्रदेश है, वहां से भी सर्वे करवा के मंगाया था हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि जिस प्रदेश में शराबबंदी है वहां पे भी अवैध शराब। सारे राज्य आपकी छत्तीसगढ़ मॉडल से खुश थे सिवाय छत्तीसगढ़ की जनता के। ये आंकड़ों को भी नीता जी, छत्तीसगढ़ राज्य के जो मॉडल आपने प्रस्तुत किया था, सारे राज्य खुश थे सिवाय छत्तीसगढ़ की जनता के। आप देखिए ना, आप आंकड़े मंगा के देखिए, हमारे पास सर्वे में आंकड़े, एकाएक शराबबंदी पॉसिबल नहीं है। इसे ये आपको पहले कहना चाहिए था, तब आपने वादा करते टाइम आपने ये वादा, और कांग्रेस पार्टी के, अब आप ये बात कह रही हैं कि शराबबंदी मुमकिन नहीं है, ये बात आपको 5 साल पहले कहनी चाहिए थी, तब आप कह नहीं पाए। देखिए, काम करने में और सर्वे करने में एकाएक हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी में तुगलकी फरमान जारी नहीं होता कि रात को 8 बजे खड़े। गंगेश जी, आपसे जवाब चाहूंगी मैं। गंगेश जी, जो बात इन्हें पहले कर देनी चाहिए थी, जनता से माफी मांग लेनी चाहिए थी कि भैया हमने ऐसा वादा किया था, हम ये वादा पूरा नहीं कर पाए। अब वो 5 साल बाद जब सरकार आपकी गिर गई छत्तीसगढ़ में, उसके बाद आप ये कह रही हैं कि मुमकिन नहीं था शराबबंदी। हमारे यहाँ ऐसे जुमला नहीं दिया जाता कि 18 लाख लोगों को आवाज। मैडम, आपका जुमला पूरी जनता देख रही है। जो कांग्रेस शासन में जिनको फर्स्ट किस्त जारी की गई थी, उन्हीं को जोड़ के बोल दिया गया कि दे दिए गए। हमारे यहाँ ऐसे तुगलकी फरमान नहीं होता कि जिस पर महतारी वंदन योजना का, जिसपे महिला विधवा बहनों को और परित्यक्ता बहनों को इंदिरा सहारा और दूसरे में पेंशन मिलती है, उनके पर्स में झांका आप लोगों ने। ठीक है नीता जी, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। नीता जी, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। 1000 रुपए उसी में जोड़ दिए गए। भारतीय जनता पार्टी गंगेश जी, फरमान और दोगली बातें होती है कांग्रेस में। गंगेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी, 5 साल तक जो ये वादा करके सत्ता में आई थी और आते साथ इनके आबकारी मंत्री कहते कि शराबबंदी मुमकिन ही नहीं है, उसके बाद अब ये 5 साल बाद जब सरकार कर गई छत्तीसगढ़ में, अब ये बात एक्सेप्ट कर रही कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो ही नहीं सकती है, जुमला कौन दे रहा है, बीजेपी कांग्रेस? देखिए, निश्चित तौर पर ये सच्चाई है। आपके चैनल में शुरू कई बार पिछले सरकार कार्यकाल में इस बात की घोषणा कर चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी संभव ही नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ की 30% आबादी, आरक्षित आबादी, जो आदिवासी आबादी है, उनको तो शराब बनाने की इजाजत है। 6 लीटर शराब रोज बना के अपना कंज्यूम कर सकते हैं। आप कैसे उनको शराब बंद कर देंगे? पहली बात ये ऐसे लोग हैं जिनकी आबादी, इनकी 30% आबादी है। इसके अलावा जो मैदानी इलाके, वहां पर भी आप एकाएक शराब बंद करेंगे, वो निश्चित तौर पर लोग दूसरे नशे में शिफ्ट होंगे। तो उसके लिए उसके लिए जो कमेटी बनी थी, कमेटी को चाहिए था कि इस पे सर्वे करा के रिहेबिलिटेशन सेंटर की व्यवस्था करते और मतलब नशा मुक्ति के रूप में इसको एक्चुअली अभियान चलाना चाहिए था कि अगर शराब को छुड़ाएंगे आप, नशे में शिफ्ट होगा आपकी, कुल मिला के नशा छूटेगा नहीं। उससे बेहतर है कि इसको नशा मुक्ति के रूप में करें। लेकिन दोनों ही पार्टियां समझ चुकी हैं छत्तीसगढ़ में शराबबंदी संभव नहीं, और दोनों पार्टियों ने अपना एजेंडा त्याग दिया है। भाजपा ने भी इस बार अपने एजेंडा में नहीं रखा। पिछली बार जरूर था भाजपा के में कि चरणबद्ध ढंग से बंद करेंगे, और कांग्रेस तो खैर फिलहाल सरकार में नहीं है। अब कांग्रेस आगे भी मुझे लगता नहीं कि वो कर पाएगी,
और उनके आबकारी मंत्री तो खुला घोषणा करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि आबकारी मंत्री आदिवासी समाज के हैं, उनको मालूम है उनके सामाजिक संरचना में सामाजिक संस्कृति का हिस्सा है शराब, तो उसको कैसे वो बंद करा सकते हैं। यही बात थी कि लगातार वो देखते थे, साफ साफ बोलते थे कि हमारे इसमें शराब बंद हो ही नहीं सकती। किरण जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से क्लीन स्वीप की बात लगातार बीजेपी कर रही है, इस बार 11 की 11 सीटों को किस तरह से करेगी, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष लगातार मोदी की गारंटी को गिनवा रहा है। ये प्रश्न मेरे से था? जी किरण जी। देखिए, मैं ये फिर कहना चाहती हूँ कि जब पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी, विपरीत परिस्थितियों में हमने 11 में से 9 सीट हम जीत के आए थे, तो मुझे लगता है अब ये डबल इंजन की सरकार है, तो पुनः हम 11 की 11 सीटों में जीतेंगे। और जो अनीता जी कह रही थी शराबबंदी को लेकर, तो मैं उनको ये स्पष्ट कहना चाहूंगी कि 5 साल आपकी सरकार को पर्याप्त समय मिला था, आपकी कमेटी की बैठक हुई, कमेटी की रिपोर्ट कहाँ रही, सैर सपाटे करके आपके विधायक और विधायक के साथ उनके जो कमेटी के मेंबर रहे, घूमते रहे। कोविड काल में जब घर घर वैक्सीन पहुंचनी चाहिए थी, नीता जी, आप लोग ने शराब की होम डिलीवरी कराई, जिसका आपको मुंह के खानी पड़ी। जनता ने आपको खामियाजा जो आप लोग ने भुगता है, 70 से हटा दिया है आपको छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने। और मोदी जी की गारंटी जो महतारी योजना के तहत महिलाओं को 1,000 प्रति माह और 12,000 साल का जो मिलेगा, जिसके तहत महिलाएं मोदी जी के ऊपर भर भर के भरोसा कर रही हैं और भर भर के वोट दे रही हैं। मुझे लगता है जो 11 की 11 सीट हमें फिर कमल खिलाएंगे और हमारी सरकार केंद्र में पुनः बनेगी। और जो वादा खिलाफी कांग्रेस की सरकार ने पिछले शासनकाल में किया, मुझे लगता है इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, हमसे चर्चा करने के लिए, इसमें जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो देखिए किस तरह से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरह अब इस अमित शाह के दौरे को लेकर सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि तमाम योजनाएं जो वादे किए गए थे घोषणा पत्र में, जनता से बीजेपी की ओर से मोदी की गारंटी को लाया गया था, सामने रखा गया था, प्राथमिकता दी गई थी कई वादों को, उसे लेकर अब कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले भुना रही है। अब देखने वाली बात होगी जिन वादों को लेकर कांग्रेस अब इसे मुद्दा बना रही है, कितनी सफल हो पाती है, क्योंकि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा यहां पर पहुंची थी, उस वक्त भी जिस तरह के बयान मोदी को लेकर दिए गए थे, नरेंद्र मोदी को लेकर, उसके बाद काफी ज्यादा सियासत पूरे देश भर में देखने को मिली थी। और ये भी कहा जा रहा था राजनीतिक विशेषज्ञों की ओर से कि आने वाले समय में ये बयान कहीं ना कहीं राहुल गांधी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 22 तारीख को अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और जिस सीट से हारे थे, जिस सीट पर वो हारे थे लोकसभा चुनाव, वहां से ही शंखनाद होने वाला है। और इस बार बीजेपी किस रणनीति के तहत आगे काम करती है और क्लीन स्वीप की बात जो इस बार बीजेपी कर रही है कितनी सफल हो पाती है, आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।